नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10वीं के गणित भाग 1 में प्रश्न संग्रह 6.1 करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, बाकी विषय के भी प्रश्न उत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 6.1। ये है प्रश्न संग्रह 6.1। उसके पहले प्रश्न में क्या बोल रहा है, 10वीं कक्षा के 50 विद्यार्थियों द्वारा दैनिक अध्ययन के लिए व्यतीत किए गए घंटे तथा विद्यार्थियों की संख्या की बारंबारता बंटन सारणी दी गई है। इसके आधार पर विद्यार्थियों द्वारा अध्ययन के लिए दिए गए समय का प्रत्यक्ष पद्धति से माध्य ज्ञात कीजिए। तो कहने का क्या मतलब है, हमको यहाँ पे माध्य ज्ञात करना है। कौन सी पद्धति से? प्रत्यक्ष पद्धति से। तो इसमें कुल मिलाकर के हम लोग 3 पद्धति देखेंगे। एक प्रत्यक्ष पद्धति है, एक अनुमानित पद्धति है और एक विचलन सोपान पद्धति है। यहाँ पे देखो कि सवाल में क्या दिया गया, कक्षा 10वीं के 50 विद्यार्थियों द्वारा दैनिक अध्ययन के लिए, दैनिक अध्ययन का मतलब जो डेली उन लोग पढ़ते हैं, डेली जो पढ़ाई करते हैं उसके लिए कितने घंटे पढ़ रहे हैं वो दिया गया है और विद्यार्थियों की संख्या दिया गया है। ये देखो कि यहाँ पे बारंबारता सारणी में दिया गया है। तो यहाँ पे इसका माध्य ज्ञात करना है। तो देखोगे इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखोगे दिया गया है समय घंटों में विद्यार्थियों की संख्या दिया गया है। 0 से 2 घंटे 7 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, 2 से 4 घंटे 18 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, 4 से 6 घंटे 12 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, 6 से 8 घंटे 10 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं और 8 से 10 घंटे 3 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। तो इनका हमको क्या करना है, माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखोगे मैंने यहाँ पे सवाल लिख लिया और इस तरीके से हमको पहले बना लेना है। तो यहाँ पे देखोगे वर्ग, वर्ग मध्य, बारंबारता और बारंबारता गुणे वर्ग मध्य, इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। तो देखो कि ये जो पहला वाला दिया गया ना समय घंटों में, ये हमारा वर्ग हो जाएगा और विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाएगी, ये बारंबारता हो जाएगी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ग में समय घंटों में और बारंबारता में विद्यार्थियों की संख्या, और जो वर्ग मध्य आएगा वो क्या हो जाएगा, यक्स आई हो जाएगा और बारंबारता को हम लोग एफ आई लिखेंगे और यहाँ पे एफ आई यक्स आई, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे पहले टेबल बना लेंगे, उसके बाद में करेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखते हैं समय घंटों में कितना दिया गया है, 0 से 2, यहाँ पे लिखेंगे 0 से 2। उसके बाद में क्या दिया गया, 2 से 4, फिर क्या दिया गया 4 से 6, फिर 6 से 8 और यहाँ पे 8 से 10, इस तरीके से दिया गया। और बारंबारता में क्या दिया गया, 0 से 2 वाले में 7, 2 से 4 वाले में 18, 4 से 6 वाले में 12, 6 से 8 वाले में 10 और 8 से 10 वाले में 3, कुछ इस तरीके से दिया गया है। अब यहाँ पे हमको फिल करना है, ये देखोगे वर्ग मध्य। तो वर्ग मध्य में क्या करेंगे, देखोगे ये जो 0 है ना, 0 और 2 दोनों को जोड़ो, 0 और 2 को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 2 आएगा। 2 में 2 से भाग दे दोगे तो कितना हो जाएगा, 1 आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1। अब 2 और 4 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 4 2 6, 2 से भाग दे दो, फिर ये हो जाएगा 3, फिर 4 6 10, 10 में 2 का भाग दिया तो ये आ जाएगा 5, 6 8 14, 14 में 2 का भाग दिया तो ये हो जाएगा 7, फिर 8 और 10, 8 10 18, 18 में 2 का भाग दिया तो ये हो जाएगा 9। अब क्या कर रहे हैं, देखोगे एक्स आई का मान यहाँ पे है और एफ आई का मान यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, बारंबारता गुणे वर्ग मध्य, तो एफ आई एक्स आई हो जाएगा। तो एफ आई मतलब ये वाले में इसको गुणा करना है। तो देखोगे 7 एक कम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7। उसके बाद में 18 तिया 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, फिर 12 पंचे 60, 10 सत्ते 70, 3 नवा 27। अब क्या करेंगे, यहाँ पे कुल लिखेंगे, क्या करेंगे, ये आ जाएगा हमारा कुल। तो कुल के लिए देखोगे, इसके लिए हम लोग निकालेंगे समेशन ऑफ एफ आई, ठीक, मतलब एफ आई का टोटल। अब इसको टोटल करते हैं, 7 8 15, 15 2 17, 17 3 20, 20 का 0 हासिल 2, 2 1 3 1 4 1 5, ये आ जाएगा समेशन ऑफ एफ आई 50, मतलब इसका टोटल आ गया 50। अब यहाँ पे क्या करते हैं, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई निकालेंगे ना, मतलब ये देखोगे एफ आई एक्स आई है, इसका टोटल निकालना है। तो ये देखोगे 7 4 11, 11 7
यह आ जाएगा 18 हासिल 1, 5 1 6, 6 6 12, 12 7 19, 19 और 2 21, ये आ जाएगा 218। अब हमको क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माध्य। तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग देखोगे माध्य को इस तरीके से यक्स अक्षर से डिनोट करते हैं, यक्स बार से डिनोट करते हैं। तो ये देखोगे इसका फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बटे में समेशन ऑफ एफ आई। तो कहने का क्या मतलब है, देखोगे एफ आई एक्स आई 218 है और समेशन ऑफ एफ आई है हमारा 50। अब यहाँ पे देखोगे ये 218 बटे में 50, इसका भाग दे दोगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे इसको भाग कैसे करते हैं, देखोगे यहाँ पे या तो 50 का पहाड़ा पढ़ो, या तो यहाँ पे देखोगे ये क्या है, 0 है ना, तो 1 0 है, तो 1 0 हटाने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये दशमलव यहाँ पे आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, 21.8 में 5 का भाग दे दो, या तो 50 का भाग दोगे या तो फिर 5 का भाग दोगे। तो देखोगे 50 का भाग देना तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे 1 0 कट कर दशमलव यहाँ पे लगा दिया ना, वही चीज हो गई। तो ये हो जाएगा 5 चौक 20, माइनस किया तो यहाँ पे आ जाएगा 1, दशमलव यहाँ पे लग जाएगा, ये आ जाएगा 8। उसके बाद में 5 3 15, ये आ जाएगा। अभी यहाँ पे माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 0, 5 6 30, यहाँ पे देखोगे ये आ गया 30। तो कहने का क्या मतलब है, 4.36 उत्तर आ रहा है, 4.36। ये क्या है, ये घंटे में आएगा इसका उत्तर, मतलब यहाँ पे इसका माध्य आ जाएगा 4.36 घंटे। अब यहाँ पे सवाल में देखते हैं क्या पूछा गया है, विद्यार्थियों द्वारा अध्ययन के लिए दिए गए समय का माध्य ज्ञात कीजिए। तो इसके उत्तर में लिखेंगे विद्यार्थियों द्वारा अध्ययन के लिए दिए गए समय का माध्य 4.36 घंटे है। इस तरीके से आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, ज्यादा घबराना नहीं है। सबसे पहले हमको इस तरीके से टेबल बना लेना है। यहाँ पे देखोगे वर्ग लिख दिया, यहाँ पे बारंबारता लिख दिया और इसका वर्ग मध्य निकाल दिया। ये दोनों का टोटल डिवाइडेड बाय 2 ना, 4 2 6 डिवाइडेड बाय 2, 6 8 14 डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद में इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें करके यहाँ पे लिख दिया। अभी इसका टोटल कर लिया और इसका टोटल कर लिया। उसके बाद में माध्य का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बटे में समेशन ऑफ एफ आई। समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना आया है 218 और समेशन ऑफ एफ आई आया 50। इसको भाग दे देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। इसी तरीके से करना है। अब हम दूसरा करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, किसी महामार्ग के टोल नाके पर सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक जमा किया गया कर रुपयों में तथा वाहनों की संख्या की बारंबारता सारणी दी गई है। इस आधार पर जमा किए गए कर का माध्य अनुमानित माध्य पद्धति से ज्ञात कीजिए। देखोगे इसको कौन सी पद्धति से ज्ञात करना है, माध्य इसमें भी ज्ञात करना है लेकिन इसको अनुमानित माध्य पद्धति से ज्ञात करना है ना। यहाँ पे देखोगे जमा कर रुपयों में दिया गया है, वाहनों की संख्या दिया गया है, मतलब 300 से 400 रुपया जो जमा किया गया है। 80 वाहन से जमा किया है, 400 से 500 रुपया जो जमा किया है, 110 वाहनों से जमा किया है, 500 से 600 रुपया जो जमा किया गया है, 120 वाहनों से जमा किया है, 600 से 700 जो रुपया जमा किया है, 70 वाहनों से जमा किया है और 700 से 800 रुपया जो जमा किया है, 40 वाहनों से जमा किया है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अनुमानित माध्य पद्धति से इसका माध्य निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, देखोगे ये मैंने सवाल लिख लिया है और इसके लिए क्या करेंगे, एक और बढ़ जाएगा। जैसे पहले वाले प्रश्न में हम लोगों ने 4 टेबल बनाया तो देखोगे 1 2 3, इसमें कितना रहेगा 5 रहेगा। और यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस है। देखोगे ये पहले वर्ग ले लिया, वर्ग मध्य ले लिया, यहाँ पे बारंबारता ले लिया और यहाँ पे देखोगे बारंबारता में विचलन से गुणा होगा, बारंबारता में वर्ग मध्य से गुणा नहीं होगा। तो इसके लिए यहाँ पे विचलन 1
और ऐड हो जाएगा, मतलब जुड़ जाएगा। इसको निकालेंगे कैसे? देखो कि सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि वर्ग में क्या दिया गया है, ये दिया गया है 300 से 400, फिर ये हो जाएगा 400 से 500, फिर यहाँ पे 500 से 600, उसके बाद में 600 से ये आ जाएगा 700, फिर 700 से ये आ गया 800। इस तरीके से हमको दिया गया है। और क्या दिया गया है? वाहनों की संख्या। तो 300 से 400 का वाहनों की संख्या कितनी है? ये है 80। 400 से 500 कितना है? 110। 500 से 600 कितना है? 120। 600 से 700 कितना है? ये है 70। 700 से 800 कितना है? ये है 40। तो यहाँ पे लिख देंगे 40। इस तरीके से आ जाएगा। अब क्या करते हैं? अब वर्ग मध्य निकालते हैं। देखो कि 300 में 400 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 700 हो जाएगा। 700 में 2 का भाग दोगे तो कितना हो जाएगा? 350 हो जाएगा ना। अब 400 500 जोड़ोगे तो 900 हो जाएगा। 900 में 2 का भाग दोगे तो ये कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 450। 500 600 जोड़ दोगे तो 1100। 1100 में 2 का भाग दोगे तो ये हो जाएगा 550। फिर 600 700 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 1300। 1300 में 2 का भाग दिया तो ये हो जाएगा 650। फिर 700 800 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 1500। 1500 में 2 का भाग दिया तो ये हो जाएगा 750। इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो कि विचलन का जो है इसका एक फॉर्मूला है कि डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए। तो माइनस ए हम लोग लेंगे किसको? यहाँ पे देखोगे ए हम लोग लेंगे इसके बीच वाली संख्या को। देखोगे 1 2 3 4 5, तो ये जो आएगा ना 550, ये हो जाएगा हमारा ए ना। तो कहने का क्या मतलब है? सेंटर आना चाहिए यहाँ पे ना। देखोगे यहाँ पे 5 संख्या, तो 2 ऊपर छोड़ दिया 2 नीचे छोड़ दिया, ये वाला आ जाएगा ए। तो मतलब ए का मान कितना हो गया? 550 हो गया। देखोगे विचलन को ही हम लोग बोलते हैं डी आई। यहाँ पे क्या करेंगे? एक्स आई। एक्स आई क्या है? ये वाला है। इसमें से हम लोग क्या करेंगे? एक्स आई में से 550 माइनस करेंगे। अब यहाँ पे माइनस करते हैं। देखोगे 350 में 550 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? -200 आ जाएगा। ध्यान से देखोगे 350 में 550 माइनस किया तो -200 आ गया। 450 में 550 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? -100 आ जाएगा। उसके बाद में 550 में से 550 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 650 में 550 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? 100 आएगा। उसके बाद में 750 में से 550 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 200। ठीक, ये किसका मान आ गया? ये हमारा आ गया डी आई का मान आ गया। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान से देखते हैं एफ आई डी आई, मतलब इसका गुणा करना है, बारंबारता गुणे विचलन करना है। बारंबारता ये वाला है और विचलन का गुणा करना है। अब देखोगे 200 में 80 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? ये तो माइनस है तो माइनस में रहेगा। 8 दूनी 16, ये हो जाएगा 16,000। ठीक, अब यहाँ पे -100 में 110 का गुणा करना है तो कितना हो जाएगा? देखोगे 11 1 कम 11, 3 0 है, मतलब ये आ जाएगा 11,000। उसके बाद में 120 में 0 का गुणा करोगे तो ये तो 0 आ जाएगा। अब क्या करना है? 100 में 70 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 7,000। उसके बाद में 200 में 40 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 8,000। अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे इसका मान निकालते हैं। देखोगे सबसे पहले फ्रीक्वेंसी का टोटल करते हैं। ये हो जाएगा बारंबारता का टोटल, समेशन ऑफ एफ आई, मतलब फ्रीक्वेंसी बारंबारता का हमको टोटल करना पड़ेगा। अब इसको जोड़ो तो ये हो जाएगा हमारा 0। अब यहाँ पे 8 1 9 2 11, 11 7 18, 18 4 22, 22 का 2 हासिल 2, 2 2 4, ये आ जाएगा 420। अब इसका भी टोटल करना पड़ेगा, समेशन ऑफ एफ आई डी आई। अब इसका टोटल कैसे करेंगे? देखोगे यहाँ पे माइनस में है, यहाँ पे प्लस में है, तो माइनस माइनस वाले को एक साथ में करते हैं। तो देखोगे -16,000 -11,000, ये जाएगा -27,000, और यहाँ पे 8 7 15,000, ये आ जाएगा 15,000 ना। ये 15,000 प्लस में है, तो देखोगे एक प्लस में है एक माइनस में है, तो देखोगे -27 में +15 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? -12,000 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे -12,000। अब जिस तरीके से हम लोगों ने माध्य का फॉर्मूला निकाला था उसी तरीके से इसका भी निकालना पड़ेगा। यहाँ पे देखोगे डी जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बन जाएगा? समेशन ऑफ एफ आई डी आई बटे में
समेशन ऑफ एफ आई कुछ इस तरीके से बन जाएगा। देखोगे पहले वाले में क्या था, यहाँ पे एफ आई एक्स आई था, तो यहाँ पे समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई था, बाकी तो सेम है। तो जो ये वाला भाग आएगा समेशन ऑफ एफ आई डी आई बटे में समेशन ऑफ एफ आई, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखोगे ये हो जाएगा -12,000 बटे में क्या जाएगा 420। तो आप लोग इसको ना ध्यान से देखोगे, या तो 420 का पहाड़ा पढ़ो या तो 42 का पहाड़ा पढ़ो। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ना तो 420 का पहाड़ा पढ़ेंगे ना तो 42 का पहाड़ा पढ़ेंगे। इसको कट करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे देखोगे ऐसा पहाड़ा पढ़ना है जिसके टेबल में 12 भी आए और 42 भी आए। ध्यान से देखोगे इसको, 6 दूनी 12 ये हो जाएगा 2000 और यहाँ पे 6 सते 42 यह जाएगा 70 ना। देखोगे 6 दूनी 12 6 सते 42। अब ये जीरो से ये जीरो कट कर दो, यहाँ पे क्या आ जाएगा -200 बटे में 7। ठीक, अब यहाँ पे -200 बटे में 7 है तो 7 का पहाड़ा तो हम लोग कर ही सकते हैं। तो देखो ये हो जाएगा 200 भागे 7, ये हो जाएगा 7 दूनी ये आ गया 14, माइनस किया यहाँ पे आ जाएगा 6 ना, फिर ये आ गया 0, 7 अठे ये आ जाएगा 56। अब इसको माइनस किया तो ये हो जाएगा 4, दशमलव लगाया ये हो जाएगा 0, 7 पचे यहाँ पे आ जाएगा 35, माइनस किया तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 5 0, 7 सते 49, मतलब ये आ जाएगा -28.57। तो अब हम लोग यहाँ पे अनुमानित माध्य पद्धति से माध्य निकालेंगे ना। तो देखो कि माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, अनुमानित माध्य पद्धति में रहेगा ना तो ये हो जाएगा a प्लस ये आ जाएगा d का बार, मतलब ये जो मान आया है उसको a में से माइनस करना पड़ेगा। तो a हमारे पास कितना है 550 धन di कितना आया है -28.57। यहाँ पे ध्यान से देखोगे जब ये दशमलव वाला है तो इसको भी दशमलव के रूप में लिखना पड़ेगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं 550.20 और यहाँ पे प्लस माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 28.57। अब इसको माइनस कर दोगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। यहाँ पे देखोगे 550.00 में से 28.57 माइनस कर दो, ये माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से 7 गया 3, 9 में से 5 गया 4, दशमलव आया, 9 में से 8 गया 1, यहाँ पे आ जाएगा 4, 4 में से 2 गया 2 और ये हो जाएगा 5, 521.43, ये हो जाएगा 521.43। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे ये किस में है, रुपयों में है, यहाँ पे लिखेंगे रुपए, इस तरीके से आ जाएगा। तो हमको क्या बोल रहा है, जमा किए गए कर का माध्य निकालना है। यहाँ पे इसके उत्तर में आएगा जमा किए गए कर का माध्य 521.43 रुपए का चिन्ह लगा दो, रुपया है, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब, इसमें भी ज्यादा घबराना नहीं है। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप हमको यहाँ पे लिख लेना है, उसके बाद में डी आई बाहर निकालेंगे तो समेशन ऑफ एफ आई डी आई बटे में समेशन ऑफ एफ आई। अब इसको सॉल्व कर लेना है तो आ जाएगा -28.57। अब a प्लस डी आई का मान -28.57 है। अब यहाँ पे प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे दशमलव वाला है तो इसको भी दशमलव वाले में कन्वर्ट करने के बाद में उसको माइनस कर देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम अगला करते हैं। तीसरे में क्या बोल रहा है, किसी दूध बिक्री केंद्र पर 50 ग्राहकों को वितरित किए गए दूध लीटर में की बारंबारता बंटन सारणी दी गई है। इस आधार पर वितरित किए गए दूध का लीटर में माध्य प्रत्यक्ष पद्धति से ज्ञात कीजिए। इसका भी जो माध्य हमको क्या करना है, प्रत्यक्ष पद्धति से निकालना, मतलब पहले वाला जैसे हमने किया वैसे ही करना है। तो यहाँ पे देखोगे दूध वितरण लीटर में दिया गया और ग्राहक की संख्या, मतलब 1 से 2 लीटर जो है 17 ग्राहक लेते हैं, 2 से 3 लीटर 13 ग्राहक लेते हैं, 3 से 4 लीटर जो है 10 ग्राहक लेते हैं, 4 से 5 लीटर 7 ग्राहक लेते हैं और 5 से 6 लीटर 3 ग्राहक लेते हैं। अब इसका हमको प्रत्यक्ष पद्धति से माध्य ज्ञात करना है।
तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, देखोगे यहाँ पे लिख लेते हैं दूध वितरण लीटर में, और यहाँ पे वर्ग मध्य निकालना रहेगा। बारंबारता मतलब ये ग्राहक संख्या आ जाएगी, और बारंबारता गुणे वर्ग मध्य करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वर्ग में, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, और बारंबारता में क्या दिया गया, 1 से 2 के लिए कितना है, 17 लीटर है। उसके बाद में 2 से 3 के लिए 13 लीटर है, 3 से 4 के लिए 10 लीटर है, 4 से 5 के लिए 7 लीटर है, और 5 से 6 के लिए 3 लीटर है। इस तरीके से दिया गया। अब हम लोग यहाँ पे वर्ग मध्य निकालते हैं पहले। तो देखोगे 1 में 2 जोड़ा तो ये कितना हो जाएगा, 3, 3 में 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 1.5। उसके बाद में 2 में 3 जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5, 5 में 2 का भाग दिया तो कितना हो जाएगा, 2.5। 3 में 4 जोड़ा जाएगा तो 7, 7 में 2 का भाग देंगे तो 3.5। उसके बाद 4 में 5 जोड़ा जाएगा तो 9, 9 में 2 का भाग दिया तो 4.5। 5 में 6 जोड़ा जाएगा तो 11, 11 में 2 का भाग दिया तो कितना जाएगा, 5.5। अब क्या करना है, FI बारंबारता ये है और इसमें इसका गुणा करना है। देखोगे 17 में 1.5 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17 8 25, ये आ जाएगा 25.5। उसके बाद में 13 में 2.5 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 दूनी 26, 6 32, ये हो जाएगा 32.5। आप लोग गुणा करके भी देख सकते हो। 3.5 में 10 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 35.0। उसके बाद में 7 में 4.5 का गुणा करेंगे तो 7 चौक 28 और 3 28, 3 ये हो जाएगा 31.5। उसके बाद में 3 में 5.5 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 15, 16.5, ये इस तरीके से आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको करते हैं समेशन ऑफ FI बराबर, और यहाँ पे आ जाएगा समेशन ऑफ FI XI, इस तरीके से आ जाएगा ना। देखो कि FI XI है। अब यहाँ पे इसका टोटल कर देते हैं, 7 3 10, 10 17, 3 20, 20 का 0 हासिल 2, 2 1 3, 1 4, 1 5, ये आ जाएगा 50। अब यहाँ पे देखोगे ये दशमलव लगा देते हैं, 5 5 10, 10 5 15, 15 5 20, ये हो जाएगा 0 हासिल 2। उसके बाद 5 2 7, 2 9, 9 10, 10 5 15, 15 6 21 हासिल 2, 2 2 4, 4 3 7, 3 10, 10 3 13, 13 1 14, यह आ जाएगा 141.0। अब 0.0 लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। इसको 141 भी लिखोगे तो भी चलेगा। अब हमको क्या करना है, माध्य निकालना है। तो यहाँ पे देखोगे प्रत्यक्ष पद्धति से बोला है ना, तो प्रत्यक्ष पद्धति के माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, ये हो जाएगा समेशन ऑफ FI XI बटे में समेशन ऑफ FI। यहाँ पे देखोगे FI XI कितना आया, 141 बटे में ये आ गया 50। अब यहाँ पे इसको भाग दे देते हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ पे देखोगे ये हो जाएगा 141 बटे में ये 50। अब 50 का पारा पढ़ो, 50 दूनी ये आ गया 100, माइनस किया ये हो जाएगा 4 1 ना 41 आ गया, दशमलव लगा करके ये हो गया 0, फिर 5 8 40, मतलब ये हो जाएगा 8 बार में 400, ये हो जाएगा 1 और 0 आ गया, 10 आ गया, फिर 0 को बढ़ाया, फिर 50 दूनी 100, तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा 2.82। यहाँ पे लिखेंगे, इसको कट कर देते हैं, इसका आ जाएगा 2.82। यहाँ पे लिखेंगे 2.82, और ये क्या है, लीटर में है, तो ये आ जाएगा लीटर। यहाँ पे हमको क्या बोल रहा है, वितरित किए गए दूध का माध्य ज्ञात कीजिए। तो इसके उत्तर में लिखेंगे वितरित किए गए दूध का माध्य 2.82 लीटर है। कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, इसमें भी ज्यादा घबराना नहीं है, सिर्फ वर्ग मध्य निकाल लेना है और बारंबारता से गुणा करके यहाँ पे आ जाएगा, और दोनों का टोटल कर लेना है। FI XI का टोटल हो जाएगा 141 और यहाँ पे FI का टोटल हो जाएगा 50।
अब ये दोनों को भाग दे देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 2.82 लीटर। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। चौथे में क्या बोल रहा है, कुछ बागान मालिकों के संतरे के उत्पादन की बारंबारता बंटन सारणी में दी गई है। इस आधार पर उत्पादन का माध्य अनुमानित माध्य पद्धति से ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखोगे दूसरे वाले सवाल में हम लोगों ने अनुमानित माध्य पद्धति से माध्य निकाला था, सेम वैसे इसको भी करना है। तो यहाँ पे क्या दिया गया, उत्पादन 1000 रुपयों में और यहाँ पे बाग मालिकों की संख्या। तो देखोगे 25,000 से 30,000 रुपयों के लिए यहाँ पे 20 बाग मालिक है, 30 से 35,000 के लिए 25 बाग मालिक है, 35 से 40,000 के लिए 15 बाग मालिक है, 40 से 45,000 के लिए 10 बाग मालिक है और यहाँ पे 45 से 50 के लिए भी 10 बाग मालिक है। तो अब हमको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखोगे वर्ग आ गया, यहाँ पे बारंबारता है। देखोगे यहाँ पे जब हम लोग अनुमानित माध्य निकालते हैं तो विचलन वहां पे ऐड हो जाएगा ना। तो अब हम लोग यहाँ पे एक एक करते हैं। तो देखोगे सबसे पहले वर्ग में क्या आ जाएगा, उत्पादन 1000 रुपयों में। तो क्या क्या है, 25 से 30 है, उसके बाद में 30 से 35 है, फिर 35 से 40 है, 40 से 45 है और यहाँ पे 45 से ये 50 आ गया। ठीक है, एक तो ये दिया गया। उसके बाद में बारंबारता कितना दिया गया है, 25 से 30 में कितना है, 20 है, 30 से 35 में कितना है, ये है 25, 35 से 40 में कितना है, 15, 40 से 45 में कितना है, 10, 45 से 50 में कितना है, ये भी है 10। अब इसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, पहले वर्ग मध्य निकालेंगे। देखोगे 25 और 30 को जब जोड़ोगे तो आता है 55, 55 का आधा करोगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 27.5 मतलब 27.5। अब यहाँ पे 30 से 35 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 65, 65 को 2 से भाग दोगे तो कितना हो जाएगा 32.5 हो जाएगा। अब 35 और 40 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 75, 75 को 2 से भाग दोगे तो ये हो जाएगा 37.5। फिर यहाँ पे 40 और 45 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 85, 85 को यहाँ पे 2 से भाग दोगे तो कितना हो जाएगा 42.5। अब यहाँ पे देखोगे 45 से 50 है, 45 50 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 95, 95 में 2 को भाग दोगे तो कितना हो जाएगा 47.5 आएगा। अब यहाँ पे देखोगे सेंटर में कौन सा है, ये वाला है, तो ये 37.5 को हम लोग क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे। यहाँ पे देखोगे इस तरीके से पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे 2 ऊपर छोड़ दिए, 2 नीचे छोड़ दिए, ये बीच वाला जो रहेगा वो हमारा ए हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स आई माइनस ये हो जाएगा 37.5। अब यहाँ पे एक एक माइनस करते हैं। देखोगे 27.5 में से 37.5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यह आ जाएगा -10। उसके बाद 32.5 में 37.5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा -5। अब 37.5 में से 37.5 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0। 42.5 में 37.5 को माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5। 47.5 में 37.5 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 10 ना। तो ये हमारा क्या आ गया, ये आ गया हमारा DI। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसका गुणा करना है हमको। देखोगे FI/DI है, तो ये देखोगे FI ये है, ये वाला कॉलम, और DI ये है। अब इसका गुणा करते हैं, 20 में -10 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा -200। उसके बाद में 25 में 5 का गुणा करेंगे तो 25 25 ये हो जाएगा -125। अब 15 में 0 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0। उसके बाद में 10 में 5 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 50। उसके बाद में 10 में 10 का गुणा किया तो ये हो जाएगा 100। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, समेशन ऑफ, पहले FI निकालते हैं, अभी इसको टोटल करते हैं ना। तो देखोगे 5 5 10, 10 का 0 हासिल 1, 2 1 3, 3 2 5, 5 1 6, 1 7 1 8, यह आ जाएगा हमारा 80। अब यहाँ पे इसको करते हैं, यहाँ पे देखोगे ये क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ FI/DI हो जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस माइनस वाला एक साथ में जोड़ते तो ये कितना हो जाएगा -325। और यहाँ पे देखोगे प्लस प्लस वाला एक साथ में जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा +150। अब देखोगे -325 और +150 मतलब ये घटाएंगे तो, लेकिन बड़ी वाली संख्या का चिन्ह लग जाएगा, ये माइनस लगेगा।
अब यहाँ पे 5 में से 0 गया 5, 12 में से 5 गया 7, 1 में से 1 गया, ये आ जाएगा 1। यहाँ पे कितना हो जाएगा -175 आ जाएगा। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, DI का बार निकालते हैं। तो DI का बार का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ FI/DI बटे में समेशन ऑफ FI। अब यहाँ पे इसको हल कर लेते हैं तो देखो कि ये कितना है, -175 है और यहाँ पे ये आ गया 80। अब ये क्या करते हैं, या तो आप लोग 80 का पहाड़ा पढ़ो, या तो यहाँ पे देखो कि 1 0 है ना, तो एक अंक के बाद में यहाँ पे दशमलव लगा दो, मतलब ये हो जाएगा 17.5 भागे ये आ जाएगा 8। ऐसा भी कर सकते हैं, मतलब 8 का पहाड़ा पढ़ना रहेगा तो इस तरीके से करना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग 80 का भी पहाड़ा पढ़ोगे तो भी आपका उत्तर सही आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 8 दूनी ये आ गया 16, माइनस किया यहाँ पे आ जाएगा 1, दशमलव लगाया यहाँ पे आ जाएगा 5, 8 कम ये आ गया 8, माइनस किया तो ये आ जाएगा 7 और 0 बढ़ा दिया। फिर यहाँ पे 8 सते 56, 8 अठे 64, यहाँ पे 8 बार में आ जाएगा ये 64, माइनस किया तो ये कितना हो जाएगा 60। अब 8 सते 56 ये आ जाएगा 40। इस तरीके से बढ़ते जाएगा। तो हम लोग सिर्फ 2 अंक वाला लेंगे ना, तो हम लोग 2.18 को यहाँ पे देखोगे 5 से ज्यादा है तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 2.19 लिख सकते हैं ना, इसके बराबर हो जाएगा। तो इसको कट करने के बाद में कितना हो जाएगा, 2.19, यहाँ पे क्या हो जाएगा -2.19 आ गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, माध्य निकालते हैं। तो देखोगे अनुमानित पद्धति से यहाँ पे जब माध्य निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या बनता है, A प्लस यहाँ पे D बार, ऐसा आ जाएगा। तो A हमारा कितना है, देखोगे 37.5 है, यह आ जाएगा 37.5 धन। अब यहाँ पे D का मान कितना है, -2.19। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखोगे यहाँ पे 37.5, ये देखो कि दशमलव के बाद में 2 अंक है तो इसको मैंने 0 बढ़ा दिया, चलेगा। और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2.19। अब इसको माइनस करते हैं, देखोगे 37.50 में 2.19 को माइनस करना है तो ये हो जाएगा 1, यहाँ पे 4 में से 1 गया तो ये हो जाएगा 3, दशमलव लगाया ये आ गया 5 और यहाँ पे आ गया 3, तो ये कितना हो जाएगा 35.31 ना। लेकिन ये जो 35.31 रुपया आया है वो कितने रुपयों में है, 1000 रुपयों में है। तो इसका क्या करेंगे, यहाँ पे 1000 से गुणा कर देंगे। 35.31 में क्या करते हैं, 1000 से गुणा कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 35 और यहाँ पे आ जाएगा 3 1 0 और लग जाएगा। इसमें 1000 का गुणा करेंगे तो देखोगे दशमलव के बाद में 3 अंक होना चाहिए, तो 3 अंक करने के बाद में कितना हो जाएगा 35,310 रुपया ये आ जाएगा। तो इसके उत्तर में क्या आएगा, यहाँ पे लिखोगे बाग मालिकों के उत्पादन का माध्य 35,310 रुपया है। कुछ इस तरीके से बनेगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। दोस्तों आज हम लोग अपना यहाँ पे ये वीडियो स्टॉप करते हैं। इसके जो आगे के सवाल है वो हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 6.1 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।